बेटे अगर तुम प्रसाद बांटोगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लो ना। लीजिए लीजिए। ठहरिए, यह लड़की प्रसाद नहीं बांट सकती क्योंकि ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? तो आखिर ये लड़की है कौन? ये एक लावारिस है जो सालों पहले शास्त्री जी को उनके मंदिर की चौखट पर पड़ी हुई मिली थी। ये लड़की शास्त्री जी की बेटी जैसी तो हो सकती है, लेकिन ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की असली बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राधिका तो पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी के घर में पली है। वो लोग अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। घर में तो हम जानवर भी पालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। इस सनाथ लड़की को पंडित ब्रजमोहन शास्त्री अपने गले लगाना चाहे तो उनकी मर्जी, लेकिन प्रसाद की थाली इसके हाथों में देना ठाकुर जी का अनादर होगा। हम इस घोर पाप को होते हुए नहीं देख सकते। इतना बड़ा धोखा! अरे बेटा, हमने कितने आदर पूर्वक पंडित ब्रजमोहन शास्त्री को हमारे यहाँ पूजा में आमंत्रित किया था और उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया। इस धोखाधड़ी के जिम्मेवार पंडित बृजमोहन शास्त्री हैं। ये आपका ही नहीं, सारे ब्रिजवासियों का अपमान है। इस धोखाधड़ी का जवाब पंडित बृजमोहन शास्त्री को आज ही देना होगा। आइए मेरे साथ। समझती क्यों नहीं है यार, हमेशा लेट आती है। I'm so sorry। चले अब कहाँ चले? अरे यार, मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए ऑडिशन का इंतजाम करता हूँ और तुम हो कि हमेशा लेट आती हो। कम ऑन पूरब, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑडिशंस के लिए नहीं आना चाहती हूँ? तुम्हें पता भी है कि कितनी मुसीबतों के बावजूद मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन जो लोग ऑडिशन ले रहे हैं ना, वो लोग नहीं समझते। अगर वो एक बार यहाँ से निकल गए ना, फिर तुम्हारा इंडिया में वर्ल्ड फेमस होने का चांस एकदम खत्म। नहीं नहीं नहीं, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना। चले? इस ड्रेस में? ये माँ दुर्गा का ऑडिशन नहीं है। पूरब, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। After all, I am विशाखा कपूर। पंडित जी आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही शास्त्री जी आते हैं इस मामले में मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात है पंडित जी, प्रणाम। आप लोग यहाँ? सब कुशल मंगल तो है? जी नहीं, जब धर्म के कार्यों में अधर्म की बातें होने लगे तो कुशल मंगल कैसे हो सकता है? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए अंदर आइए। जी नहीं, हमें जो कुछ कहना है वो हम यहीं कहेंगे, आपके घर की चौखट के बाहर। जैसी आपकी आज्ञा। देवकी जी आप अंदर जाएं। जी आज्ञा कीजिए। राधिका, 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 ये सब क्या है बेटा? क्या तुम बता सकती हो कि पंडित गंगाधर और ये सारे ब्रजवासी यहाँ क्यों आए हैं? बोल राधिका बोल, वहाँ कीर्तन में कुछ हुआ था क्या? विशाखा कहाँ है? माँ, वो मुझे लगता है वो लड़की नहीं आएगी, हमें पैकअप कर देना चाहिए। सर, अरे क्या है यार, कहाँ है वो लड़की? सर बस आगे सर।
आपको चोट तो नहीं लगी? I'm so sorry sir, मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। पर मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। थैंक यू सर। सर, मुझे भी इस मौके का कब से इंतजार था। लीजिए, मिल गया मौका। Are you ready? बहू, ये बाहर क्या तमाशा लगा रखा है? मुंह दिखाएगा कोई? ओह, जरूर इस जन्म जल्दी की कोई ना कोई करतूत होगी। गंदा खून अपना रंग दिखाए बिना रह ना सके। अम्मा जी, आप क्यों हर समय बेचारी राधिका को कोसती रहती हैं? अरे फूटे करम, अब इस जन्म जल्दी के पीछे मोको भी जल्लीकट्टी सुननी पड़ेगी। ठाकुर जी मोको उठा लो, ठाकुर जी उठा लो। राधिका, राधिका, राधिका बाहर आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राधिका? क्या गुल खिला के आई है ये चौखट की धूल। मनहर जी के यहाँ कीर्तन में विशाखा की जगह तुम गई थी? मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। हाय फूटे करम, चेहरे पे लाली और दिल की काली। कितनी दफा समझाया था कि सर पे मत चढ़ाओ इस करमजली को। एक दिन पूरी बिरादरी में नाक कटवाएगी। मैंने विशाखा को आदेश दिया था जाने का, फिर तुम क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? वो राधिका को भजन कीर्तन का बहुत शौक है ना जी, शायद इसलिए। शौक के लिए यजमानों को नाराज नहीं कर सकते हम धर्म के रखवाले हैं। धर्म का कोई भी नियम हम नहीं तोड़ सकते। राधिका ने जो कुछ भी किया है वो गलत है। अब मंदिर समिति के सामने मामला रखा जाएगा। कल शाम को मुझे भी बुलाया निर्णय सुनाने के लिए। मगर आपको क्यों? जब मेरी ही बेटी मेरी ही आज्ञा का पालन न करे तो दोष किसका हुआ? मेरा ही ना देवकी जी। रियली यू टू गुड। कमाल की आर्टिस्ट हो तुम। अरे भाई पूरा क्या कमाल का टैलेंट ढूंढा है तुमने। थैंक यू सर। इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, फिर यहाँ पर वृंदावन में क्या कर रही हो? बस यही तो गलती हो गई भगवान से कि मुझे यहाँ पैदा कर दिया। पंडित बृजमोहन शास्त्री जी की बेटी हूँ, इसीलिए तो वृंदावन में रहती हूँ। तुम्हारे फादर यहाँ पर पंडित हैं?
हाँ। तो फिर तुमने फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोचा कैसे? आपका क्या मतलब है कि पंडित की बेटी हूँ इसलिए मुझे ख्वाब देखने का कोई भी हक नहीं है? मैं पंडित जी की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं विशाखा हूँ, और विशाखा को अपनी लाइफ में क्या करना है ये वो खुद डिसाइड करेगी। और विशाखा की कोई बात न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। I like your spirit. बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरब, मेरा ऑडिशन कैसा था? अरे तुम तो जो भी करती हो माइंड ब्लोइंग करती हो विशाखा। जाओ जाओ, फ्लर्ट मत करो। ये फ्लर्ट्स नहीं है स्वीटीज, पर दिल ने मारी है थोड़ी सी सीटीज। अरे थोड़ा सा जलवा और दिखा दो, कमबख्त एक कप कॉफी तो पिला दो। नहीं नहीं, कॉफी पीने का टाइम नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। अरे माँ बाबूजी के लौटने से पहले मुझे लौटना है, नहीं तो वहाँ जलवे देखने को मिलेंगे। ओके बाय। हाय। वो क्या है ना बाबूजी, मैं तो कीर्तन में जाने के लिए ही तैयार हुई थी, लेकिन तब तक राधिका मेरे पास आ गई और कहने लगी कि उसे कीर्तन में जाने का बहुत मन है। अब आपको तो पता है ना बाबूजी कि राधिका को भजन कीर्तन में जाना कितना अच्छा लगता है, तो भला मैं कैसे मना करती। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मेरी जगह तू चली जा। और मैं घर में बहुत बोर हो रही थी, तो मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। मैंने तुम्हें कहा था कीर्तन में जाने के लिए, तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था। माफ कर दीजिए बाबूजी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि चुपचाप से कोना पकड़ के बैठ जाना और कुछ भी ऐसा काम मत करना कि जिससे लोग तुम्हें देखें। मैं चुपचाप ही बैठी थी, लेकिन फिर क्या? किसी ने मीरा भजन गाया और तू चल पड़ी लता मंगेशकर बनने? अरे क्यों? वैसे भी सारा दिन तो कपड़े धोते बर्तन मांजते बनी तो रहती है तू मीरा, फिर 1 घंटे चुपचाप नहीं बैठ सकती थी वहाँ? मुझसे गलती होगी विशाखा। नहीं, अरे गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुम्हारे मुंह पे टेप लगा के नहीं भेजा। अरे ये तो मुझे मालूम होना चाहिए था ना कि कृष्ण जी का नाम आते ही तुम्हारा आलाप शुरू हो जाएगा। यू नो राधिका, तुम बहुत सेल्फिश होती जा रही हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम मेरे बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है राधिका, ये जो तुमने आज किया है ना, इसकी वजह से मेरी लाइफ तो गई।
अगर अब मुझे कभी ऑडिशंस पे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगी? ये तूने अच्छा नहीं किया राधिका, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जब धर्म के कार्यों में अधर्म की बातें होने लगे तो कुशल मंगल कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इच्छा नहीं। जब मेरी ही बेटी मेरी ही आज्ञा का पालन न करे तो दोष किसका हुआ? मेरा ही नहीं ना कीजिए। राधिका, कहाँ जा रही है तू? जी वो मंदिर। मंदिर? कल के तमाशे से भी चैन न पड़ा को? अब क्या हमें वृंदावन से निकलवाए के छोड़ेगी? अम्मा, कुछ नहीं। मंदिर की साफ सफाई का काम हमेशा से राधिका करती आ रही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुंह को आपत्ति है ब्रिज बेटा। अम्मा, राधिका मंदिर जाए। ठीक है, जिसको जो करना है सो करो। अरे फूटे करम, इस घर में कौन सुने? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधिका, तुम मंदिर जाओ, आरती की तैयारी करो। जी बाबूजी। इतनी देर हो गई, आज आरती के लिए कोई आया ही नहीं।
दीदी, कोई आया क्यों नहीं अभी तक? अरे बेटा रास्ते में होंगे, आते होंगे। नहीं, बहुत देर हो गई, मैं जाकर देख कर आता हूँ। नंदू, नंदू रुक, नंदू। क्या हुआ नंदू? अरे बोलता क्यों नहीं? क्या कहते हैं ब्रजवासी? कहते हैं कि हम आज से इस मंदिर में नहीं आएंगे।